अब हम सिमिलरिटी पढ़ेंगे। समरूपता। समरूपता मतलब दिखने में एक जैसे, दिखने में समान। इन टू ट्राइंगल्स, इन टू ट्राइंगल्स, दो त्रिभुजों में, दो त्रिभुजों में if the corresponding sides, the corresponding sides are proportional and the corresponding angles are equal, the corresponding angles are equal, then the triangles will be similar. मतलब दो त्रिभुजों में यदि संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण बराबर हों, संगत कोण बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होंगे, तो त्रिभुज समरूप होंगे। यहां एक वर्ड आया हुआ है, ये प्रोपोर्शनल, मतलब समानुपाती। इसका मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनल का मतलब इन द सेम रेशियो, इन द सेम रेशियो मतलब समान अनुपात में, समान अनुपात में। संगत भुजाएं जो होंगी वो क्या होंगी? समान अनुपात में, और कोण बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनल, या फिर कहो आप इन द सेम रेशियो। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब ये कितने प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं सिमिलरिटी? तो सबसे पहला ट्रिपल एस, मतलब साइड साइड एंड साइड। एस ए एस, एंगल एंगल एंगल, और एंगल एंगल आर एच एस, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। सिमिलरिटी का मतलब केवल इतना होगा कि देखने में एक जैसे होने चाहिए, लेकिन वो छोटे या बड़े हो सकते हैं। जैसे कि मैं अगर दो ट्राइंगल बनाता हूँ, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, दोनों के दोनों ट्राइंगल की साइड, ये जो है साइड है जो ये इसकी इक्वल है और इसकी अपने आप में इक्वल है, मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, लेकिन ये छोटा है और ये कंपैरिजन में बड़ा है। तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, क्योंकि दिखने में तो एक जैसे है ना, समरूप हैं। रूप का मतलब अपीयरेंस, दिखने में समान होने चाहिए, छोटे या बड़े हो सकते हैं। तो समरूपता का मतलब है कि दिखने में एक जैसे होने चाहिए, छोटे या बड़े हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम पढ़ेंगे ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन, मतलब कि ट्रिपल एस समरूपता कसौटी। ये क्या होती है? अब दो ट्राइंगल हैं, जैसे कि मान लीजिए दो ट्राइंगल हैं, इन टू ट्राइंगल्स, इन टू ट्राइंगल्स, दो त्रिभुजों में, दो त्रिभुजों में। इफ ऑल करस्पॉन्डिंग sides are proportional, then the triangles will be similar. यदि सभी संगत भुजाएं
समानुपाती हैं, समानुपाती हैं, तो त्रिभुज समरूप होंगे, समरूप होंगे। यदि भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो त्रिभुज समरूप होंगे। इस प्रकार से AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। तो इस प्रकार से ये भुजाएं समानुपातिक हो गई हैं, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे SAS सिमिलरिटी क्राइटेरियन, मतलब SAS समरूपता कसौटी। ये एंगल और ये दोनों इक्वल हैं, और इसका रेशियो और इसका रेशियो प्रोपोर्शनल है, इक्वल है। तो SAS क्या होता है? इन टू ट्राइंगल्स, दो त्रिभुजों में इफ द टू करस्पॉन्डिंग sides are proportional and their included angle is equal, then the triangles will be similar। यदि दो संगत भुजाएं समानुपाती और उनका एक कोण बराबर है, तो त्रिभुज समरूप होंगे। ये किस प्रकार से होगा? तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में गिवन क्या है? यहाँ होगा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। यहाँ है क्या? एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। AB अपॉन PQ is equals to BC upon QR। Then triangle ABC similar to triangle PQR। अब हम पढ़ेंगे एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो दो त्रिभुजों में if the two corresponding angles are equal, then the triangles are similar। यदि दो संगत कोण बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होंगे। जैसे कि कोण B कोण Q के बराबर और कोण A कोण P के बराबर। तो इस प्रकार से इन ट्राइंगल ABC एंड PQ ट्राइंगल PQR एंगल A इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब हम पढ़ेंगे RHS सिमिलरिटी क्राइटेरियन।
ये समकोण त्रिभुज के लिए होती है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो इसमें ये एक 90 डिग्री एंगल, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस ले लेते हैं इसमें। इन टू ट्राइंगल्स, दो त्रिभुजों में इफ द corresponding hypotenuse and side are proportional, then the triangles will be similar. यदि संगत कर्ण और एक भुजा समानुपाती हैं तो त्रिभुज समरूप होंगे। इन ट्राइंगल ABC and triangle PQR, angle B is equal to angle Q is equals to 90, and AC upon PR is equals to AB upon PQ. Then we can say triangle ABC similar to triangle PQR. तो ये हमने पढ़ ली। अब सिमिलैरिटी ये कंप्लीट हो गई है।